क्या आप जानते हो, अगर आप लोगों से डील करना सीख जाओ तो 85% आपकी सक्सेस की गारंटी कंफर्म है और 99% आपकी पर्सनल हैप्पीनेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जिसे सोशल स्किल या आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल भी कहते हैं। ये स्किल आपको हेल्प करती है हर जगह, खासकर बिजनेस, जॉब, सेल्स, किसी को इन्फ्लुएंस करना, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में। आप किसी भी कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो पाओगे इंटरपर्सनल स्किल इज रिक्वायर्ड। जी हाँ, ये इसी स्किल का पार्ट है जिसे सीखना बेहद जरूरी है अपने करियर में सक्सेस के लिए और खुशी के लिए। इसे आप कम्युनिकेशन स्किल भी कह सकते हो। इस वीडियो को 2-3 बार देखने से आपके अंदर ये स्किल डेवलप हो जाएगी जो कि आज की जरूरत है। तो आइए जानते हैं इस स्किल को एक्वायर करने के 11 तरीके जो मैंने इस बुक से सीखे हैं, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल। इस बुक को लेस गैबलिन ने लिखा है। स्टेप नंबर 1, थिंकिंग क्रिएटिवली अबाउट ह्यूमन रिलेशंस। अगर आप लोगों से सक्सेसफुली डील करना सीखना चाहते हो तो सबसे पहले ह्यूमन रिलेशन के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे सिर्फ लोगों के साथ मिलना घुलना ही काफी नहीं है, बल्कि ह्यूमन रिलेशन के विज्ञान को समझते हुए ये जानना जरूरी है कि हमारा ईगो और उनका ईगो कैसा बना रहे जब हम लोगों के साथ डील करें। 90% लोग जो लाइफ में फेल हो जाते हैं उसका सबसे बड़ा कारण होता है दूसरे लोगों के साथ सक्सेसफुली डील ना कर पाना। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो सेल्फ कॉन्शियस, शाय, इल एट ईज होते हैं सोशल सिचुएशन में, और वो भी कभी रियलाइज नहीं कर पाते कि उनकी रियल प्रॉब्लम ह्यूमन रिलेशन की है। वहीं दूसरी तरफ इसके अपोजिट लोग होते हैं जो बॉसी, डोमिनेटिंग होते हैं और उन्हें भी कुछ मिसिंग लगता है लाइफ में। वो ये समझ नहीं पाते कि उनकी फैमिली या कलीग उन्हें अप्रिशिएट क्यों नहीं कर पाते। वो लोग फ्रेंडशिप, लॉयल्टी या कोऑपरेशन को फोर्स करते मालूम पड़ते हैं, जबकि उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी उन्हें लाइक करने के लिए, और वो ये करवाना भी नहीं जानते क्योंकि उन्होंने कभी आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल को मास्टर ही नहीं किया होता। हमें ये बात भी जानना जरूरी है कि मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों के बिना सक्सेस और हैप्पीनेस अचीव नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के पास ह्यूमन रिलेशन स्किल है वो किसी भी फील्ड के स्किल की सिमिलर है। अगला है, कोई ट्रिक या गिमिक सीखना ही पर्याप्त नहीं है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना एक आर्ट है। और आगे के स्टेप्स में यही पता चलेगा कि व्हाई पीपल एक्ट द वे दे डू। स्टेप नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन ईगो। कौन कहता है ईगो अच्छा नहीं होता? अगर आप ईगो को जान जाओ कि ईगोटिज्म के कितने साइड्स होते हैं तो आप अपने और दूसरों के ईगो का बेहतर यूज कर सकते हो, क्योंकि ईगो आपसे नोबली और हीरोइकली एक्ट भी करवा सकता है और ये आपको सिली, इरेशनल और डिस्ट्रक्टिव चीजें करने पर भी मजबूर कर सकता है। 4 चीजों को अपने दिमाग में रखने की जरूरत है। पहला, हम सब ईगोटिस्ट्स हैं। दूसरा, हम अपने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बजाय कि दूसरों में। तीसरा, जिस किसी पर्सन से आप मिलते हो वो इम्पोर्टेंट फील करना चाहता है। चौथा, हर किसी में क्रेविंग होती है दूसरों से अप्रूवल की, सो दैट वो खुद अपने आप को अप्रूव कर सके। वही लोग दूसरों के साथ फ्रेंडली और जेनरस हो सकते हैं जो खुद को लाइक करना सीख चुके होते हैं। इसलिए कहा जाता है, इफ यू आर ऑन गुड टर्म्स विद योर सेल्फ, यू आर ऑन गुड टर्म्स विद अदर्स। मानव संबंधों का नियम है, जब आप किसी को परसुएट करने की कोशिश कर रहे हो और आपके लॉजिक और रीजनिंग फेल हो जाती है तो उस व्यक्ति के ईगो को एनहांस करने की कोशिश करो। इसलिए लोगों को हेल्प करो ताकि वो अपने आप को बेहतर लाइक करे। उनकी सेल्फ स्टीम की भूख को सेटिस्फाई करो, क्योंकि हर कोई ये चाहता है। स्टेप नंबर 3, द इम्पोर्टेंट ऑफ मेकिंग अदर्स फील इम्पोर्टेंट। लोगों के साथ अपनी डीलिंग या कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का सबसे क्विकेस्ट तरीका है अपनी वेल्थ को लोगों को देना शुरू कर देना। वो वेल्थ क्या है? वो है आपकी पावर टू अप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट। लोगों को अप्रिशिएटेड एंड एक्सेप्टेड फील करवाना। हर कोई फील करना चाहता है कि लोग उनको रिकग्नाइज करें और एक्नॉलेज करें। द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। लोगों को इम्पोर्टेंट फील करवाने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है कि अपने आप को कन्विंस कर लो कि दूसरे लोग इम्पोर्टेंट हैं। ये सोचते रहो और एक्ट भी करो कि अदर पीपल आर इम्पोर्टेंट। दूसरा, लोगों को नोटिस करो। तीसरा, अगर आप गुड इंप्रेशन छोड़ना चाहते हो किसी पर तो इफेक्टिव वे है कि उनको जानने दो कि आप उनसे इम्प्रेस्ड हो। चौथा, यह है कि जानो कि कब दूसरों को करेक्ट करने की ज़रूरत है। यूजुअली जब हम लोगों को करेक्ट या कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो ये रियल प्रॉब्लम को सेटल नहीं करता। अपने आप से पूछो, डज इट मेक एनी रियल डिफरेंस वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। हर छोटी लड़ाई को जीतने की कोशिश मत करो। स्टेप नंबर 4, कंट्रोलिंग द एक्शंस एंड एटीट्यूड्स ऑफ अदर्स। मानो या ना मानो, हम में से हर एक व्यक्ति लगातार दूसरे के एक्शंस और एटीट्यूड को कंट्रोल और इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या हम इसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं या फिर अपने डिसएडवांटेज के लिए।
कोई नहीं चाहेगा कि वो किसी को अपने डिसएडवांटेज के लिए इन्फ्लुएंस करे। इसलिए कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ब्रीड्स कॉन्फिडेंस। अपनी पर्सनैलिटी को चुंबक जैसी बनाने के लिए ऑथर कुछ तरीके बताते हैं जिससे आप लोगों के एटीट्यूड और एक्शंस को उनके और खुद की बेहतरी के लिए यूज कर सकते हो। पहला, अपनी चाल को वॉच करो। आपके फिजिकल एक्शंस आपकी मेंटल एटीट्यूड को दर्शाते हैं। ड्रॉप शोल्डर से मत चलो, बल्कि शोल्डर अप रहे। कॉन्फिडेंट पर्सन बोल्डली अपने आप को प्रेजेंट करता है। दूसरा, आपका हैंडशेक फर्म होना चाहिए जिससे सामने वाले को आप में पूर्ण आत्मविश्वास नजर आए और वो आकर्षित हो। तीसरा, अपनी वॉइस के टोन को मॉडरेट करना सीखो। देखो कि आपकी आवाज़ साहस एक्सप्रेस कर रही है या होपलेसनेस। क्या तुम कॉन्फिडेंटली बात करते हो? अगर हाँ, तो अपनी वॉइस को मॉडरेट कर दो कॉन्फिडेंट वॉइस में। अपने आप को ऑब्जर्व करते रहने की जरूरत है आपको। चौथा, सिंसियर स्माइल मैजिक की तरह काम करती है, इसलिए दिल खोल के यूज करो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक और अट्रैक्टिव करना चाहते हो। आज से ही ये तरीके अपनाओ और अपनी पर्सनैलिटी को उत्साहित और आकर्षित करने के लिए। स्टेप नंबर 5, क्रिएटिंग ए गुड इम्प्रेशन। स्टेप नंबर 5 में ऑथर बताते हैं किसी भी डिस्कशन में जाने से पहले अपने आप से पूछो, मैं इस डिस्कशन से क्या चाहता हूँ, क्या मूड होना चाहिए, और फिर स्टेज को सेट करो ताकि आप एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर पाओ। गुड इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए आपको ज़रूरत है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड की। मतलब किसी को भी उसकी अपीयरेंस और पास्ट से जज मत करो। ऐसे प्रश्न पूछो जिसका आंसर दिया जा सके। जैसे ये पूछने के बिना कि डू यू लाइक दिस, आप पूछ सकते हो आई बिलीव यू लाइक दिस, डोंट यू। ये करते वक्त अपने हेड को नोट करना जरूरी है। और आखिरी बात इस स्टेप की कि ज़्यादा टू मच ट्राई मत करो इम्प्रेस करने के लिए किसी को भी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के 6 स्टेप्स हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।